नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली में धूल भरी आंधी से एयरपोर्ट पर अफरा तफरी, 350 से ज्यादा फ्लाइट्स डिले। सूरत जहरकांड में बड़ा खुलासा, कंपनी मैनेजर का भांजा निकला आरोपी। और वडोदरा में सड़क हादसों को रोकने की कोशिश, 3 नए ब्लैक स्पॉट घोषित। देश की राजधानी दिल्ली से संचालित उड़ानें धूल भरी आंधी के चलते बड़ी संख्या में बाधित हुईं। दिल्ली में देर शाम चली धूल भरी आंधी की वजह से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स ऑपरेशन में देरी हुई। ये हालात शनिवार तक बने रहे। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट flightradar24.com के मुताबिक धूल भरी आंधी से 350 से ज्यादा फ्लाइट्स डिले हुई हैं। इनके ऑपरेशन में औसत देरी 40 मिनट से ज्यादा थी। कई फ्लाइट्स के रूट्स भी बदले गए। फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित होने के चलते एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में यात्री जमा हो गए और अफरा तफरी का माहौल बन गया। यात्रियों को लंबा इंतजार और बार बार चेकिंग जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मामले पर दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक्स पोस्ट में कहा, हमारी ऑन ग्राउंड टीमें और सभी हितधारक यात्रियों की किसी भी असुविधा को कम करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गुजरात के सूरत के डायमंड कंपनी के जहर कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। सूरत के कपोद्रा क्षेत्र में स्थित अनव डायमंड कंपनी के जहर कांड में कपोद्रा पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि कंपनी मैनेजर का भांजा निकुंज देवम मुरारी ही इस पूरे साजिश का मास्टरमाइंड था, जिसने पानी के कूलर में जानलेवा जहर सेल्फोस मिला दिया था। निकुंज ने खुद पुलिस के सामने इस घिनौने कृत्य को कबूल किया है। कापोद्रा पुलिस स्टेशन के विस्तार में अनव जेम्स में जो रत्न कलाकारों को पॉइजनिंग करने का जो केस हुआ था, उसमें हमने 307 आईपीसी अटेम्प्ट टू मर्डर का केस जो रजिस्टर किया था, उसमें हमने मुख्य आरोपी जो मेन अक्यूज्ड है उसको हमने पकड़ लिया है। उसका नाम निकुंज हितेश भाई देव मुरारी है। और घटना की वारदात ऐसी है कि इसने अपने एक फ्रेंड से 10 लाख रुपए का उधार लिया था और ये ऑनलाइन बिजनेसेस जैसे ईबे या इट्सी जैसे बिजनेसेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में सेलिंग का काम करता था और इसके अपने फ्रेंड से काफी लोन हो गया था। इसके फ्रेंड को कहीं विदेश जाना था, तो इसका फ्रेंड जो है इसके ऊपर प्रेशर बना रहा था बार बार पैसा लौटाने का। और इसकी लाइफस्टाइल भी थोड़ी लेविश थी। एक दो खर्च इसके ज्यादा थे जितनी इसकी आवक थी। इसकी सैलरी सिर्फ 21,000 रुपए थी। तो इसके उपलक्ष्य में इसने सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया और इसने ये पैकेट जो सेल्फोस का पैकेट है, ये 31 मार्च को कापोद्रा ही पुलिस स्टेशन के विस्तार में एक जो रिटेल शॉप है वहां से इसने खरीदा। और जब ये सेल्फोस का पैकेट फाड़ के अपना जान लेने के लिए पानी की टंकी के पास गया, तो इसकी हिम्मत नहीं हुई और ये डर गया। और वहां पे लोगों की आवक काफी थी, तो इसने डर के मारे वो छुपाने के लिए उस पैकेट को पानी में डाल दिया। तो इसके बेसिस पे हमने इसका पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और इसकी धरपकड़ की है। इस केस को अंजाम मतलब आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने बहुत मेहनत की है। हमने 2 इंस्पेक्टर्स से लेते हुए करीबन 4 टीम बनाई और अलग अलग टीम से बेसिस पे हमने सीसीटीवी और भी तरीकों को इस्तेमाल किया इस केस को डिटेक्ट करने में। गुजरात के वडोदरा में बढ़ते सड़क हादसों के चलते कई ब्लैक स्पॉट घोषित किए गए हैं। वडोदरा शहर और जिले में सड़क दुर्घटनाओं की लगातार बढ़ती घटनाओं के चलते आरटीओ, ट्रैफिक पुलिस और एनएचएआई द्वारा वर्ष 2025 के लिए कुल 19 ब्लैक स्पॉट घोषित किए गए हैं। इन स्थलों पर लगातार होने वाली दुर्घटनाओं और मौतों के आधार पर इन्हें चिन्हित किया गया। आरटीओ कार्यालय की टीम ने हाल ही में इन ब्लैक स्पॉट स्थलों का दौरा किया और जानकारी दी कि वर्ष 2022 से 2024 के बीच केवल 3 स्थानों अकोटा ब्रिज, फतेहगंज पंड्या ब्रिज के बीच और डभोई 3 वे जंक्शन पर ही कुल 19 सड़क हादसे हुए, जिनमें 16 लोगों की जान गई। ब्लैक स्पॉट એ એવી જગ્યા છે કે અમુક 500 મીટરનો વિસ્તાર કે જ્યાં વારંવાર અકસ્માત થતા હોય અને ફેટલ પણ થતા હોય એવી જગ્યાઓ વીએમસી, ટ્રાફિક પોલીસ, એનએચએઆઈ અને તમામ ભેગા થઈ અને સ્પોટની વિઝિટ કરવામાં આવે છે અને ત્યાં જે રોડ એન્જિનિયરિંગમાં શું ખામીઓ છે તેનું ઓડિટ કરવામાં આવે છે
અને તે મુજબ ભવિષ્યમાં આ બ્લેક સ્પોટ કઈ રીતે નીકળી જાય અને ત્યાં અકસ્માતો ઓછા થાય તેનું ઓડિટ કરવામાં આવે છે. મેઇન સ્પોટમાં જે જાંબુઆ નેરો બ્રિજ છે એ છે, પછી એપીએમસી માર્કેટ છે, એરફોર્સ બ્રિજ છે, કપુરાઈ ચોકડી છે, જેણા ચોકડી છે અને સિટીની અંદર પણ 4 જગ્યા એવી છે જે બ્લેક સ્પોટમાં આવી ગઈ છે, જ્યાં વારંવાર અકસ્માતો થાય છે અને ફેટલ પણ થાય છે. એમાં એક જગ્યા છે ડભોઈ 3 રસ્તા અને બીજી છે અકોટા જે સોલાર બ્રિજ છે, અકોટા બ્રિજ, પછી એક રાજવી ટાવર છે અને ફતેગંજ પંડ્યા બ્રિજની વચ્ચેનો જે ભાગ છે. આ બધા જગ્યાઓએ અકસ્માતો છેલ્લા વર્ષમાં થોડા વધ્યા છે અને ક્યાંક ક્યાંક ફેટલ પણ થયા છે, એટલે એને પણ બ્લેક સ્પોટમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. અને અમારા ડીસીપી જ્યોતિ પટેલ સાહેબ દ્વારા હાઈવે ઓથોરિટીના અધિકારીઓને બોલાવી અને જે તે જગ્યાનું ઓડિટ પણ કરવામાં આવ્યું છે અને રોડ એન્જિનિયરિંગમાં સુધારો વધારો કરવા માટે વીએમસી તેમજ એનએચએઆઈને જરૂરી સૂચનો કરવામાં આવ્યા છે. आज के जनरेशन में सिर्फ टैलेंट और डिग्री मायने नहीं रखता, आपकी पर्सनालिटी, बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको क्राउड में स्टैंड आउट करना है. फिर चाहे जॉब इंटरव्यू हो, क्लाइंट मीटिंग हो या सोशल गैदरिंग, आपने क्या पहना है, आप कैसे बिहेव करते हैं और आप कैसे बात करते हैं, ये सभी चीज़ें तय करता है आपका इम्पैक्ट और इम्प्रेशन. और इसी सेल्फ एनहेंसमेंट जर्नी को और भी ज़्यादा बेहतर और आसान बनाने के लिए वडोदरा के एलेम्बिक आर्ट डिस्ट्रिक्ट में द इमेज स्टाइल एंड सॉफ्ट स्किल रिट्रीट 2025 सीजन 3 का आयोजन किया गया है. तो जैसा कि आप मेरे साथ देख सकते हैं कि इस आयोजन में सिर्फ एक हॉल नहीं बल्कि अलग अलग स्टॉल्स हैं और हर एक स्टॉल एक कहानी कहती है आपकी पर्सनालिटी को एनहेंस करने की. तो चलिए बात करते हैं ये किस चीज़ का स्टॉल है और ये कैसे मदद करेगा हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में. ये हाइड्रोकोलोन थेरेपी है, या हाइड्रो यानी कि वाटर एंड कोलोन यानी लार्ज इंटेस्टाइन. टू क्लीन दैट सिस्टम दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकोलोन थेरेपी. वी हैव इंट्रोड्यूस दिस इन बड़ौदा फर्स्ट टाइम. सो टू क्लीन द गट दिस इज हाइड्रोकोलोन थेरेपी. तो आपका पूरा जो लाइफस्टाइल है, जैसे अभी लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल रिलेटेड हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो उसको जो टॉक्सिन्स है टू रिमूव दैट दिस इज हाइड्रोकोलोन थेरेपी. तो पूरा हेल्थ अवेयरनेस के लिए है. IMPA द्वारा आयोजित इस आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि आप किस तरह से अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सके पहनावे के साथ और बोलचाल के साथ. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर्बल प्रोडक्ट का एक स्टॉल है जो आपको नेचुरल ग्लो दे सकता है. मैम इसके बारे में बताइए. This is a farm to kitchen kind of a brand, which means everything that you see on the table, the produce has come from our own farms. We have grown the garlic, we have grown the haldi that you see on the table. All these sauces that you see are flavored, tasty sauces made out of natural produce, and on our farm we use only natural farming. So there is no chemical fertilizer or anything used. इस वक्त हमारे साथ सोनाली लेले देसाई जी मौजूद है जो एक एक्ट्रेस है और आज यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं. तो चलिए उनसे जानते हैं इसके आयोजन के बारे में. मैम क्या कहना चाहेंगे आज के इस इवेंट के बारे में. मैं इस इवेंट में तीसरी बार आ रही हूँ, तीसरी कॉन्जिक्यूटिव बार आ रही हूँ. ये इनका सीज़न 3 है और हर एक उनका जो सीज़न रहा है उसमें मैं आई हूँ. तो जैसे एक बच्चा बड़ा होता है ना, वैसे इस चीज़ को मैंने बड़ी होती देखी है. तो बहुत सारी नई चीज़ें उन्होंने इंट्रोड्यूस की है, जो पहले करते थे आज से ज़्यादा बड़ा और बेहतर कर रहे हैं. तो एक बहुत अच्छी फीलिंग है कि ये चीज़ आगे तक जा रही है और ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही है. तो इस बात की बहुत खुशी है. वडोदरा, ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, दिस फ्रेटर्निटी इज ऑल इमेज कंसल्टेंट्स एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनर्स. अब जैसे कि इन्होंने बड़े करेक्टली कहा था कि हर एक सेक्टर में, हर एक एस्पेक्ट में हमें हमारी इंप्रेशन बहुत ही बेहतर बनानी है, इमेज एक क्रिएट करनी है. तो आज के दिन हमने ये फ्री कंसल्टेशंस रखे हैं अलग अलग के. आपकी पर्सनालिटी में कौन सी लाइफस्टाइल चेंजेस होने चाहिए, कैसी क्लोथिंग पहननी चाहिए, कौन सा आपका पर्सनल कलर है, आपके बॉडी शेप अकॉर्डिंग क्या ड्रेसिंग होनी चाहिए, कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव कर सकते हो, इंटरव्यू स्किल्स कैसे बेटर दे सकते हो. बहुत सारे अलग अलग ऐसे कियोस्क और काउंटर्स है और बहुत ही बढ़िया ब्रांड्स भी जुड़ी है हमारे साथ. तो ये अगेन इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ
द एंटायर कम्युनिटी, सारे कंसल्टेंट्स फ्री कंसल्टेशंस देते हैं एंड इससे एक अलग सी पर्सपेक्टिव मिलती है कि हम कपड़े तो पहन लेते हैं पर क्या हमारी इमेज परफेक्टली या हमारी इंप्रेशन करेक्ट हो रही है। IMPA द्वारा आयोजित द इमेज स्टाइल एंड सॉफ्ट स्किल रिट्रीट 2025 का आयोजन सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि एक नया नजरिया था अपने आप को समझने का और निखारने का, क्योंकि आपकी काबिलियत तब तक अधूरी है जब तक आपकी पर्सनालिटी, प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन उस काबिलियत का परिचय ना दे। और इसी तरह की खूबसूरत और प्रेरणादायक कहानियों को रूबरू करने के लिए देखते रहिए VNM TV। गुजरात के वडोदरा में व्यावलंबन द्वारा स्टर्लिंग हॉस्पिटल के साथ मिलकर हेल्थ अवेयरनेस टॉक आयोजित किया गया। हाल ही में मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में व्यावलंबन द्वारा लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। वडोदरा के स्टर्लिंग हॉस्पिटल के साथ मिलकर हेल्थ अवेयरनेस टॉक आयोजित किया गया। सर्च स्टर्लिंग हॉस्पिटल के डॉक्टर ने इस मौके पर सभी को अलग अलग बीमारियों के प्रति जागरूक करते हुए उनसे बचने की हिदायत दी। So actually, Vayavalamban is an association which has been formed for providing support to senior citizens, the people who are aged and who needs support from the, you can say, a kind of community development for such people. So in this context, this talk is about health and awareness. Talks will be given today by Sterling Hospital's experts, and I'm grateful to Sterling Hospital for providing this kind of support to the objective of Vayavalamban Association. And I'm hopeful that by virtue of this talk, there will be a lot of awareness in the वैवलंबन एसोसिएशन में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं और हमारे मेंबर्स हैं और आज के दिन पे जो मेंबर नहीं भी हैं उनको भी बुलाया गया है कि जानकारी दी जाए। ये जो 4 डॉक्टर्स आज हमें एड्रेस करने वाले हैं, जो कॉमन चीज़ें हैं जो काफ़ी, जैसे डायबिटीज़ है, ब्रेन स्ट्रोक हुआ, डेंटल दांत की और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी पे भी एक टॉक है। तो ये जो पब्लिक अवेयरनेस चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि ये क्या चीज़ें हैं, कैसे होता है, और पर्टिकुलरली ख़ास करके जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, इस हिसाब से हम लोगों ने ये प्रोग्राम आज का बनवाया है। स्टर्लिंग हॉस्पिटल इन एसोसिएशन विद वायावलंबन जो टीम है, हम लोग एक हेल्थ अवेयरनेस टॉक ऑर्गेनाइज़ किया है जिसमें हम सभी सीनियर सिटीजन्स को ये बताएंगे कि उन्हें अपने डायबिटीज़ को कैसे मैनेज करना चाहिए, डायबिटीज़ क्या है, उससे कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। उन्हें सेल्फ एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो डायबिटीज़ और उसके कॉम्प्लिकेशन को अच्छे से समझ पाए, और समझ पाए तो उसको ध्यान दे पाए। इससे उनकी आगे की जो जीवन है वो आराम से गुजरेगा, और इनकेस कोई कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो वो जल्द से जल्द अस्पताल पहुंच पाएंगे। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल
जो आपको कराती है कभी ना भुला पाने वाला एहसास। ताराज किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। ताराज कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासेंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासेंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासेंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा।
Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. भारतीय शास्त्रीय नृत्य जगत की महान विभूति और सामाजिक कार्य में अग्रसर रहने वाली कुमुदिनी लाखिया का दुखद निधन हुआ है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य जगत की एक महान विभूति, कथक को नई पहचान देने वाली पद्म भूषण सम्मानित नृत्यांगना और कोरियोग्राफर कुमुदिनी लाखिया जी का निधन हो गया है। उनका जाना भारतीय सांस्कृतिक जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। कुमुदिनी लाखिया एक ऐसा नाम जिन्होंने कथक को सिर्फ मंच तक ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई। 17 मई 1930 को जन्मी लाखिया जी ने महज 7 साल की उम्र में कथक की साधना शुरू की थी। उन्होंने बीकानेर, बनारस और जयपुर घराने के कई गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की और फिर शंभू महाराज से भी नृत्य की बारीकियां सीखी। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने राम गोपाल के साथ विदेशों में प्रस्तुतियां देकर की थी, जिससे भारतीय नृत्य को पहली बार वैश्विक मंच मिला। 1960 के दशक में उन्होंने कथक को परंपरागत एकल प्रस्तुति से निकालकर समूह नृत्य का रूप दिया और कथक में आधुनिक कथानकों को शामिल कर नई सोच की शुरुआत की। उन्होंने अहमदाबाद में 1967 में कदम्ब स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की स्थापना की, जो आज भी कथक की साधना का एक प्रमुख केंद्र है। उनकी प्रसिद्ध प्रस्तुतियों में धपकर, युगल और अतः किम को विशेष स्थान प्राप्त है। इसके अलावा 1981 की प्रसिद्ध फिल्म उमराव जान की कोरियोग्राफी भी उन्होंने ही की थी। कुमुदिनी लाखिया जी ने अनेकों शिष्यों को तैयार किया, जो आज कथक की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं वडोदरा की जानी मानी नृत्यांगना, कोरियोग्राफर और परफॉर्मिंग आर्ट्स में डीन की भूमिका निभा चुकी पारुल शाह ने कुमुदिनी लाखिया को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। भारतीय नृत्य कला की इस महान साधिका को वीएनएम टीवी परिवार की ओर से श्रद्धांजलि। उनकी कला, उनका योगदान और उनका मार्गदर्शन सदैव हमारी स्मृतियों में जीवित रहेगा। आज एक ऐसा दिन है जब गुजरात में आई हुई अद्भुत नृत्यांगना हमारे बीच में नहीं रही। कितने सालों से उन्होंने गुजरात के नृत्य को पनपा और वो बहू बन के आई थी, मगर बेटी बन के रही। गुजरात में लगभग 1950-60 के दायरे में 50 के दायरे में 3 व्यक्ति आई, 3 अद्भुत नृत्यांगना आई और वो बहुएं बन के आई मगर बेटियां बन गई। और वो है श्रीमती कुमुदिनी लाखिया, श्रीमती मृणालिनी साराभाई और श्रीमती अंजलि बलमेर। 2 तो पहले ही गई थी,
आज हमने कुमुदिनी बहन को भी खोया है। अपनी लंबी उम्र उन्होंने नृत्य की साधना, नृत्य का प्रोपोगेशन, फैलाव, प्रसार, उसने पूरी जिंदगी किया। कुमी बहन हम सबको बहुत प्रिय थी और वो बोलने में भी बहुत स्ट्रेट थी। वो किसी को पीछे से कुछ नहीं कहेगी, सीधा कहना है। और स्ट्रिक्ट स्ट्रॉन्ग वुमन, वेरी स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रॉन्ग वुमन, बट देन तभी नृत्य की इस तरह की उनकी साधना हुई हो सकती है। आज हमारा यही दायित्व है कि हम गुजरात के नृत्य को इन्होंने जितना प्राण दिया उससे ज़्यादा प्राण दें और आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि इन नृत्यकारों को होगी, क्योंकि नृत्य एक ऐसी साधना है, एक ऐसी डिसिप्लिन है जहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको 4 घंटे रोज रियाज करना ही है, आपको पूरी किताबें पढ़नी ही है। तो ये सब इन लोगों ने हमें सिखाया है। कुमी बहन तो बड़ौदा में कितने बार आती जाती थी और कई ओर से उनका पर्सनल नाता रिश्ता भी रहा है। उस कुमी बहन को आज फिजिकल रूप में नहीं होने से एक बहुत दुख तो है, पर उनकी जो शिक्षा है, उनकी जो, क्योंकि वो राम गोपाल से लेके उदय शंकर से लेके बिरजू महाराज, इन सब के साथ उन्होंने काम किया और अभी भी उनके नए नए प्रोडक्शंस बहुत खूबसूरत और बहुत सेंसिबल होते थे। तो उस टकराव को आगे बढ़ाते रहे, वही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। गुजरात के राजपीपला में शिक्षा, समाज सेवा और जन जागृति की दिशा में कार्यरत लोगों का सम्मान किया गया। राजपीपला के प्रतिष्ठित समाज सुधारक और शिक्षाविद स्वर्गीय रत्न सिंह जी महिड़ा की स्मृति में स्थापित रत्न सिंह जी महिड़ा मेमोरियल अवार्ड का आयोजन भव्य रूप से किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थिति दर्ज करवाई। इस पुरस्कार की स्थापना स्वर्गीय रत्न सिंह जी महिड़ा की पौत्री विराज कुमारी महिड़ा द्वारा की गई है, जिसका उद्देश्य आदिवासी समुदाय के उन व्यक्तियों को सम्मानित करना है जिन्होंने शिक्षा, समाज सेवा और जन जागृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। खूब ज गदगद થઈ ગયો છું અને ટ્રાઇબલ કોમ્યુનિટી માટે આજે કહેવું જોઈએ કે આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ વખતે જનજાતીય નાયકોને આ સરકારે સમાજ સામે લાવી, દેશ સામે લાવી, એ સાથે જ ઘણા બધા કાર્યક્રમો અદ્ભુત રીતે થઈ રહ્યા છે। માનनीय નરેન્દ્રભાઈ મોદી આપણા વડાપ્રધાન શ્રીનું સપનું સાકાર કરતી એવી અમારી બિરસા મુંડા ટ્રાઇબલ યુનિવર્સિટી એ પણ લગભગ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે, લોકાર્પણ થવાની તૈયારી છે। અને તેવા ટાઈમે આ સ્વર્ગસ્થ રત્નસિંહજી મહિડા મેમોરિયલ એવોર્ડ મને મળે છે ત્યારે હું ગૌરવની લાગણી અનુભવું છું। मैं बहुत आभारी हूँ, मुझे इतना दूर से मुझे यहाँ मिलाया और मेरा पहला ट्रैवल है टू गुजरात एंड बहुत इमोशनल हूँ because recognizing somebody's talent, effort and dedication for 34 long years, and my entire life has been dedicated for tribals, and somebody recognized me and भूपेंद्र भैया उतना बड़ा आदमी से अवार्ड मिल रहा है, बहुत अच्छा हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। सेवा માટે જાણીતા નિસ્વાર્થ કર્મયોગી સ્વર્ગસ્થ રતનસિંહ મહિડાના આદિવાસી કલ્યાણ માટેના યોગદાનને યાદ કરવાનો અવસર છે। વિશ્વના સર્વાધિક લોકપ્રિય નેતા અને આપણા યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની પ્રેરણાથી આ વર્ષે આપણે આદિવાસી સમાજના ભગવાન શ્રી બિરસા મુંડાજીની જન્મ જયંતિના 150મા વર્ષની ઉજવણી કરી રહ્યા છે। આ વર્ષને આપણે એક વર્ષ આખું ભગવાન બિરસા મુંડાના નામથી जनजातीय गौरव वर्ष तरीके उजवવાની પણ માનनीय વડાપ્રધાન શ્રીએ જાહેરાત કરી છે। ત્યારે આ જનજાતિ ગૌરવ વર્ષની આ ઉજવણીની સાથે આદિજાતિઓની સિદ્ધિઓને બિરદાવતા રત્નસિંહજી મહિડા મેમોરિयल એવોર્ડની શરૂઆત એ પણ આજે સુભગ સંયોગ છે। वडोदरा की फ्रेंड्स सोसाइटी द्वारा
दृष्टि बाधितों के लिए अनूठी पहल की गई। वडोदरा की प्रतिष्ठित फ्रेंड्स सोसाइटी द्वारा एक और महत्वपूर्ण आयोजन किया गया है। सन 1969 से समाज सेवा में सक्रिय इस संस्था ने इस बार विशेष रूप से दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए एक अनोखी शतरंज प्रतियोगिता स्पर्श का आयोजन किया। ये प्रतियोगिता 12 अप्रैल 2025 को वडोदरा के फतेहगंज स्थित पेटिट लाइब्रेरी परिसर में आयोजित की गई। इस आयोजन में गुजरात भर से आए 40 दृष्टि बाधित प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में कुल 5 राउंड हुए और हर राउंड के बाद प्रतिभागियों के कुल अंक के आधार पर विजेताओं का चयन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य न केवल खेल के माध्यम से दृष्टि बाधित व्यक्तियों को एक मंच प्रदान करना था, बल्कि उनके आत्मविश्वास और क्षमता को भी बढ़ावा देना है। वडोदरा की फ्रेंड्स सोसाइटी जो पिछले कई सालों से सामाजिक उत्थान का कार्य कर रही है और इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए फ्रेंड्स सोसाइटी के द्वारा विजुअली इम्पेयर्ड पार्टिसिपेंट्स के लिए स्पर्श नामक ऑल गुजरात चेस कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया है। तो चलिए इस आयोजन के बारे में और भी ज़्यादा विस्तार से जानते हैं। स्पर्श एक चेस कंपटीशन है जिसमें हम लोग विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं ताकि वो आगे बढ़ें और एक बड़े लेवल के बड़े स्तर के टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करें और अपना और वडोदरा का नाम रोशन करें। तो आज कुल यहाँ पर कितने पार्टिसिपेंट्स 40 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और अप्रॉक्सीमेटली 30 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आए हैं अलग अलग जगह से, इंक्लूडिंग अहमदाबाद, वलसाड़, वडोदरा के अलग अलग जगह से। और कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आप? पार्टिसिपेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा उत्साह और बहुत ज़्यादा उल्लास है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उनको और वो मतलब काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं यहाँ के माहौल से जो यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। गुजरात के करजन में सर्वधर्म एकता दर्शाता हुआ सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। गुजरात के करजन तालुका के मोटी कोरल गांव में स्थित बाबा अरेबिया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा सर्वधर्म सर्वजाति सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस वर्ष समारोह का 19वां संस्करण आयोजित किया गया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम समुदाय के करीब 30 नवयुगल एक दूसरे के साथ विवाह बंधन में बंधे। इस सामूहिक विवाह समारोह की खास बात ये रही कि एक ही मंडप के नीचे निकाह और सप्तपदी दोनों रस्में संपन्न हुई। सभी धर्मों के लोग एक मंच पर इकट्ठा हुए, साथ बैठकर भोजन किया और भाईचारे व सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की। हिंदू मुस्लिम धर्मगुरुओं ने नव दंपतियों को आशीर्वाद दिए और उनके सुखी जीवन की कामना की। वडोदरा जिल्लाना करजन तालुकाना छेवारू गाम मोटी कोरल त्या बाबा अरबशाह चैरिटेबल ट्रस्टना सहयोगथी छेल्ला 19 વર્ષથી સમૂહ લગ્નનું આયોજન થાય છે। સમૂહ લગ્ન તો દરેક જ્ઞાતિના દરેક સમાજના થતા હતા, પણ એક જ મંડપ નીચે દરેક સમાજ દરેક જ્ઞાતિનો એક સાથે સમૂહ નિકાહ થાય, એક સાથે સપ્તપદીની વિધિ થાય, એના માટે મરહુમ આયુ પટેલે 19 વર્ષ પહેલાં આયોજન કરેલું અને તમામ ટ્રસ્ટીઓના સાથ સહકારથી મોટી કોરલ ગામના નવયુવાનો આગેવાનોના સાથ સહકારથી અને સખીદાતાઓના સાથ સહકારથી છેલ્લા 19 વર્ષથી ખૂબ જ સારી રીતે લગ્ન જીવનની ગંઠીથી નવયુવાનો જોડાય છે। અને ખાસ તો જે સમાજમાં જે બેન્ડ બાજાના કારણે ડીજેના કારણે જે મોટો ખર્ચ થતો હતો દેખાદેખીમાં, એ ખર્ચ ન થાય અને જે માતા પિતાઓ પોતાના જે બાળકો છે એમનું જે સંતાનો છે જ્યારે નવયુવાન થાય, લગ્નની ઉંમર થાય ત્યારે એક સમૂહમાં લગ્નનું આયોજન કરે તો એ જે નવયુવાનો જે છે એનો જે ફિજૂલ ખર્ચ ન થાય અને આવનાર જે બાળકો છે એ બાળકોના પાછળ અભ્યાસ પાછળ ખર્ચ કરી શકે, એવો મુખ્ય અમારો હેતુ છે। ને અંગ્રેજી માધ્યમ છે કે ગુજરાતી માધ્યમમાં સારો અભ્યાસ કરે અને લગ્નમાં જો મોટો ખર્ચ થઈ જાય દેવું કરે, વ્યાજે નાણાં લાવે અને ખેતર ગીરો મૂકીને દેખાદેખીમાં મોટું જમણવાર કરતા હતા અને એ જે ન થાય એના માટે અમે આ સમૂહ લગ્નનું છેલ્લા 19 વર્ષથી આયોજન કરીએ છીએ અને આજે 30 જોરાનું અહીંયા આયોજન થઈ રહ્યું છે। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018
dedicating in making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Hotel Regenta Fairlark Vadodara, managed by Royal Orchid Hotels Limited, वडोदरा वासना भाईली रोड रिजेंटा फेयरलार्क का लार्क मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट का खूबसूरत एम्बियंस और डिलीशियस फूड आपके हर ओकेजन और फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग को बनाएगा मेमोरेबल। रिजेंटा फेयरलार्क में छोटे बड़े सभी फंक्शन के लिए अलग अलग कैपेसिटी के 3 शानदार बैंक्वेट, पीकॉक, डव और फ्लेमिंगो, 95 वेल अपॉइंटेड रूम्स एंड लग्जरी सूट्स रूम्स जो आपको देगा घर जैसा सुकून। खुद को तरोताजा करने रिजेंटा फेयरलार्क में ओपन टू स्काई स्विमिंग पूल और ब्यूटीफुली डिजाइन स्पा की फैसिलिटी। रिजेंटा फेयरलार्क वडोदरा, दर्शनम कैपिटल नियर वेव्स क्लब, वासना भाईली रोड, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699.
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you why should only four-wheelers have all the luxury? V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. आज हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर गुजरात के वडोदरा में शहर के अलग अलग मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। आज हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर पूरे शहर में श्रद्धा और आस्था का माहौल देखने को मिल रहा है। विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक आयोजनों का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में वडोदरा के प्रसिद्ध पंचमुखी हनुमान मंदिर में भी हनुमान जयंती को लेकर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह से ही भक्तों की भीड़ मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया और हनुमान चालीसा पाठ के साथ दिन की शुरुआत हुई। आज जैसा आप देख रहे हैं चैत्र सुद पूर्णिमा मतलब हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव का दिन है। ये अपना काला घोड़ा के पास आया हुआ पंचमुखी हनुमान मंदिर स्थित मंदिर सयाजीराव गायकवाड़ संचालित देवस्थान ट्रस्ट संचालित मंदिर है।
1836 की स्थापना है। बहुत पुराना प्राण प्रतिष्ठा वाला मंदिर है। यहाँ पे हर शनिवार लोग भक्तजन आते हैं और आज तो विशेष प्रकार से भीड़ देखी जा रही है। हनुमान जयंती निमित्ते यहाँ सुबह महापूजा हुई, 6:15 बजे भगवान का जन्म हुआ, बाद में महाआरती हुई, बाद में अभी लघु रुद्र चल रहा है। पूरा दिन ऐसा भक्तों को दर्शन का लाभ मिलने वाला है। शाम को 8 से 11 सुंदरकांड का कार्यक्रम किया हुआ है। ऐसे पूरा दिन कार्यक्रम चलने वाला है। 14 अप्रैल को 14 तारीख को आगे कीर्ति मंदिर में हनुमान जयंती का भंडारा रखा हुआ है। सभी भक्तों को दोनों दिन का लाभ देने की विनती है। वहीं हनुमान जयंती के मौके पर वडोदरा के 300 साल से भी पुराने मंदिर कष्टभंजन में भक्तों का उत्साह देखने लायक रहा। शहर के कई हनुमान मंदिरों में विशेष आयोजन किए गए। वहीं कष्टभंजन हनुमान मंदिर में भी आज भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कष्टभंजन देव हनुमान जी मंदिर राजमहल रोड के ऊपर स्थित है। बड़ौदा शहर का ये सबसे पुराना मंदिर है, करीबन 350 पौने 400 साल पुराना। आज हनुमान जयंती के हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में दोपहर को 12:30 बजे एक रुद्राभिषेक का बढ़िया आयोजन किया हुआ है और इस विस्तार के सारे भक्तों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया हुआ भी है। भक्तों ने काफ़ी आज जन्मोत्सव में सुबह से काफ़ी भीड़ से काफ़ी जन्मों का लाभ लिया है। विविध प्रकार के आज प्रसादों का भी आयोजन किया था। सुबह 6 बजे से लेके भावी भक्तों की भीड़ लगातार चल रही है। राम नाम के अखंड जाप की पुस्तिका यहाँ से निःशुल्क हम देते हैं और आज काफ़ी मात्रा में ये पुस्तकें यहाँ जमा हो रही है और भक्तों ने आशीर्वाद हनुमान जी का प्राप्त किया है। वडोदरा के इस्कॉन मंदिर द्वारा भी हनुमान जयंती के उपलक्ष्य शहर में लड्डुओं के प्रसाद का वितरण किया गया। आज पूरा संसार हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव मना रहा है और हम सबको शुभकामनाएं देते हैं हनुमान जयंती के इस पावन पर्व पर। सभी हनुमान जी महाराज की पूजा करें, उनके आशीर्वाद से प्रभु भगवान श्री कृष्ण की भजन करें, राम की उपासना करें, अपने स्वधर्म और कर्तव्य का पालन करें और समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए सशक्त हों। गुजरात की वडोदरा महानगर पालिका में आयोजित स्थायी समिति की बैठक में प्रस्तावित सभी विकास कार्यों को अनुमति दी गई। वडोदरा महानगर पालिका की स्थायी समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 31 काम के प्रस्ताव रखे गए। स्थायी समिति के सदस्यों के बीच विचार विमर्श करते हुए सभी विकास कार्यों को अनुमति दी गई है, जिस पर स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने जानकारी दी। આજની સ્થાયી સમિતિમાં 30 રેગ્યુલર દરખાસ્ત અને એક વધારાની દરખાસ્ત એમ કરીને ટોટલ 31 દરખાસ્તો રજૂ થઈ હતી। તમામ દરખાસ્તો મંજૂર થઈ છે। અમુક દરખાસ્તોમાં નાના મોટા ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે। વોર્ડ 1 માટે 24-25માં પાણીની નળીકા નવી નળીકા નાખવાનું કામ હતું 9% વધુ પ્રમાણે 50 લાખની મર્યાદામાં મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે। પૂર્વ ઝોન વોર્ડ નંબર 6માં 50 લાખની નાણાકીય મર્યાદામાં વધારો કરવાનો હતો જે મંજૂર કરવામાં આવ્યો છે। દક્ષિણ ઝોનમાં 40 લાખની નાણાકીય મર્યાદા વધારવાની હતી, એને પણ મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે। વરસાદી ગટર પ્રોજેક્ટ દ્વારા દક્ષિણ ઝોનમાં 4 કરોડની મર્યાદામાં 9% ઓછાના ભાવે નવીન વરસાદી ગટર નાખવાના ઇજારાને મંજૂરી આપવામાં આવી છે। પશ્ચિમ ઝોન વહીવટી વોર્ડ 11માં ચકલી સર્કલ તરફ જતા રેસ્કો ટાવર પાસે પસાબે પાર્ક સોસાયટી પાસે મુખ્ય ડ્રેનેજમાં ભંગાણ પડ્યું હતું, એને પણ 67(3)C હેઠળ 30,86,000ના ખર્ચે જે કામગીરી કરવાનું તેને જાણમાં લેવામાં આવ્યું છે। પૂર્વ વિસ્તારમાં વોર્ડ નંબર 4માં રાજીવનગર નાળાથી હોડનગર નાળા તરફ પ્રમુખપ્રીત સોસાયટીમાં જે જૂની વરસાદી ચેનલ હતી જેનો સ્લેબ તૂટી ગયો હતો, આ સ્લેબને 2.5x2 એટલે કે 5 મીટરની પહોળાઈમાં પ્રીકાસ્ટ ફૂજી કંપનીની પ્રીકાસ્ટ નાખી અને સાથે સ્લેબ નાખવાના કામને મંજૂરી આપવામાં આવી છે। 4.40%ના વધુના ભાવનું કામ 6,84,00,000નું કામ છે કે ગયા 9મા મહિનામાં આ સ્લેબ તૂટી પડ્યો હતો અને એમાંથી આજુબાજુના રહીશોને ગંદકીનો સામનો કરવો પડતો હતો, એટલે પ્રજાલક્ષી કામ છે જેને મંજૂરી આપવામાં આવી છે। વિશ્વતી નદીમાં હરણી રજીપુરા આઉટફોલ સમા કુંભારવાસ પાસે આવેલી કાસ વિશ્વામિત્રી પારસી અગિયારી પાસેની કલવટમાં અનટ્રીટેડ સુવેજને હાયર ડ્રેનેજ જેવી લાઇનમાં ડાયવર્ટ કરવા માટે તેને આનુષંગિક કામગીરી જીપીએમસી એક્ટમાં 29 લાખ રૂપિયા અને 9,98,000ની મજૂરીનું જે 67(3)Cનું કામ હતું એને જાણમાં લેવામાં આવ્યું છે।
વોર્ડ નંબર 10માં SWC સર્કલથી ભાયલી ગામથી લલિતા પાર્ટી પ્લોટ તરફના રસ્તે નવીન ડ્રેન ગ્રેવિટી લાઇન નાખવાના કામને 4.70% વધુ 10.45 કરોડના કામને મંજૂરી આપવામાં આવી છે। गुजरात के वडोदरा में पुलिस सब इंस्पेक्टर की लिखित एग्जाम होने जा रही है, जिसकी तैयारियां कर ली गई हैं। गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड गांधीनगर द्वारा आयोजित बिन हथियार पुलिस सब इंस्पेक्टर की लिखित परीक्षा कल राज्य के 4 प्रमुख केंद्रों पर आयोजित होगी। इस परीक्षा के तहत लगभग 300 पदों के लिए करीब 21,000 परीक्षार्थी भाग लेंगे। अकेले वडोदरा शहर में 70 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए वडोदरा शहर पश्चिम जोन ट्रैफिक विभाग के ACP DM व्यास ने रिक्शा प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। આવતીકાલે 13 તારીખે પોલીસ ભરતી બોર્ડ દ્વારા 300 PSIની જે ભરતી છે એ PSIની ભરતીની કાલે પરીક્ષા છે અને એ લગભગ 21,000 જેટલા પરીક્ષાર્થીઓ વડોદરા સેન્ટરની જે 70 કેન્દ્રો છે એની અંદર પરીક્ષા આપવા આવનાર છે। જે એમને સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે પરીક્ષાર્થીઓને તે મુજબ એ લોકોને 7 વાગ્યાથી પરીક્ષા કેન્દ્રની અંદર એન્ટ્રી લઈ લેવાની રહેશે। ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા જે અહીંયા રેલવે સ્ટેશન અને ST બસ સ્ટેન્ડ પર પરીક્ષાર્થીઓ જે આવશે બહાર ગામથી તો એ લોકો એમના પરીક્ષા કેન્દ્ર પર સમયસર પહોંચી જાય અને કદાચ મોડા પડે તો એમને એમના પરીક્ષા કેન્દ્ર પર પહોંચવા માટે અહીંયા જે રિક્ષા એસોસિએશનના આગેવાનો છે તેમની સાથે સંકલન કરી લગભગ 50 જેટલી રિક્ષાઓ નજીકમાં સ્ટેન્ડ 2માં રહે અને આવા પરીક્ષાર્થીઓ હોય એને સમયસર એમના પરીક્ષા કેન્દ્ર पर પહોંચાડે તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। ऑटिज्म को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से गुजरात के वडोदरा में रीच सेंटर फॉर ऑटिज्म द्वारा 1 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। रीच सेंटर फॉर ऑटिज्म द्वारा बचपन से किशोरावस्था और फिर एडल्टहुड की ओर संक्रमण विषय पर आधारित एक विशेष 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के जीवन के विभिन्न पड़ावों को बेहतर तरीके से समझना और उनका सहयोग करना है। इस वर्कशॉप में बतौर वक्ता प्रीति सिवाच शामिल हुई, जिनके पास एक्शन फॉर ऑटिज्म संस्था में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ काम करने का 20 वर्षों से भी अधिक का अनुभव है। वर्कशॉप में उन माता पिता, शिक्षकों और विशेष बच्चों के साथ काम करने वाले पेशेवरों के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान किया गया, जो ऑटिज्म के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। अभी ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ चल रहा है और हमने हमारा एक सीरीज ऑफ इवेंट किया हुआ है कि सीरीज ऑफ इवेंट में हमने सबसे पहले पेरेंटल का फन टाइम किया था, जो हमारे मैरियट ने स्पॉन्सर किया था। पेरेंट्स ने खूब एंजॉय किया, उनका फैशन शो वगैरह किया था, उनको बहुत सारे गेम्स खिलाए थे। और हमारा 5 अप्रैल को था हमारा सेंटर स्क्वायर मॉल पे, जहाँ श्री VJ राजपूत सर जो कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है गांधीनगर, वो आए थे और उन्होंने बहुत पूरा प्रोग्राम हमारे साथ देखा और उसमें भी हमारा थीम यही था पेरेंटल वेलबींग। और आज हमने आज एक पेरेंटल वर्कशॉप रखा है जिसका भी थीम है मेरी भी आवाज़ सुनो, लेकिन वो भी वही है कि ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलेसेंस टू एडल्टहुड। सो ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलेसेंस मतलब एक बच्चा जब चाइल्डहुड से छोटे से लेके जब वो एक टीनेज स्टेज में आता है और टीनेज से जब वो एक एडोलेसेंस स्टेज एडल्टहुड में आता है तो क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या उनको उसके किस तरह से वो एक स्ट्रेटेजीज पेरेंट्स के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। और ये एडोलेसेंस तक मतलब उनको जैसे वोकेशनल तक या उनके जॉब तक किस तरह से क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उनके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज है, किस तरह से उन बच्चों को हम पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट करा के उन्हें भी एक इंडिपेंडेंट और डिग्निफाइड लाइफ बनाया है, लाइफ दे और वो अपना लाइफ हैप्पीली जिए, उस पर ही आज पूरा चर्चा हो रहा है। देखिए ऑटिज्म जो है वो डिफरेंट वे ऑफ परसीविंग द एनवायरनमेंट है। ऑटिज्म में न्यूरोबायोलॉजिकल है, जिसमें जो एनवायरनमेंट को परसीव करते हैं उन्हें डिफरेंट वे, जिससे उनके बिहेवियर भी थोड़ा सा डिफरेंटली नज़र आते हैं। अगर हम बोले ऑटिज्म में दैट
दे मे हैव फाइंड इट डिफिकल्ट, कि उनको मुश्किल लगता है सोशल और कम्युनिकेशन में। जैसे हमारा सोशल कम्युनिकेशन बहुत ईजी होता है, कहीं भी कर सकते हैं, बट ऑटिस्टिक इंडिविजुअल के लिए वो थोड़ा सा हार्ड होता है, दूसरे को देख के बात करना और समझना, तो और दूसरे के तरीके से बात को समझ के कर पाना, सिचुएशन को समझ के, तो जिसकी वजह से वहाँ पर ये लगता है कि ये डिफरेंटली बिहेव कर रहा है। और आज जो ये वर्कशॉप हो रही है, ये रीच सेंटर फॉर ऑटिज्म ने ऑर्गेनाइज किया है। सो रीच सेंटर फॉर ऑटिज्म उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट एफर्ट फ्रॉम द रीच सेंटर ऑर्गेनाइजेशन, जिसने पेरेंट्स के बारे में और प्रोफेशनल्स के बारे में इतना सोचा, क्योंकि गुजरात में या वडोदरा में जैसे है बहुत कर रहे हैं काम, आई थिंक उसमें और भी उन्होंने उसको और अलग पर्सपेक्टिव देने के लिए दे ट्राई टू डू हेल्प। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। दिल्ली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।